नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। तो क्या वाकई में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी होने वाली है? तो आइए ये चर्चा सबसे तेज इस समय चल रही है, क्योंकि अभी शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 2,17,000 पद रिक्त बताए गए थे, और जिसमें करीबन 1,43,000 केवल और केवल प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में बताया गया था। समिति ने इन रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की सिफारिश की थी। ये पूरी चर्चा में। अब आते हैं कि क्या वाकई में ये पूरे पद जो 85,000 लगभग पद आने वाले हैं, क्या वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है या फिर माध्यमिक से है, ये क्या है? आखिर 45,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में आ रहे हैं या किस में? तो आइए पहले तो हम लोग देखते हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि इनमें अगर हम पूरा टोटल ओवरऑल देखें तो इनमें पूरा लगभग 23,213 पद माध्यमिक के, है ना, माध्यमिक के। और एलटी ग्रेड आप जानते हो कि ये यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड की, है ना, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें से 8,905 पद, है ना, 8,905 पद ये अभी चल रही है, ये भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। अब उसमें आता है उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा एडेड एवं राज्य की महाविद्यालय में करीबन 4,000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर करीबन 4,000 पद। तो ये आप, लेकिन अभी इसमें क्या है कि अधियाचन मिल तो गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में मिला था। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जब तक ऑनलाइन मोड में नहीं आता वो स्वीकार नहीं करेगा। और अभी कुछ समय पहले ही ये वक्तव्य आया था अध्यक्ष महोदय का कि भाई आप ऑनलाइन हमें पहले तो ढंग से आप अधियाचन भेजिए, और अगर आप अधियाचन जैसे ही ऑनलाइन या तरीके से आप अधियाचन भेजेंगे तो हम तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन पहले तो अधियाचन सही से मिलना चाहिए ना, ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं होगा, ऑनलाइन ही भेजिए। लेकिन इन्होंने उठा के ऑफलाइन मोड में भेज दिया था, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, ऑनलाइन मोड में। तो ये पूरी चीजें अब यही वाली कहानी थोड़ी सी है कि बेसिक शिक्षा परिषद में अगर हम देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद में 15,000 पदों का अधियाचन, ये भी ऑफलाइन में ही मोड में ही भेजा गया है ना। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, नगर क्षेत्र। अब ये बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों का अधियाचन जो भेजा है, और वही ये नगरीय क्षेत्र में, और 30,000 कम से कम प्रधानाध्यापक और सहायक पदों के अधियाचन भेजने की तैयारी की है। तो 30,000 प्लस 15,000 कितना हुआ? 45,000। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बेसिक शिक्षा, यानी कि ये कयास लगा जा रहे हैं कि ये आपके सहायक अध्यापकों, यानी कि ये प्राथमिक की हो सकती है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि ये भी आपके माध्यमिक यानी टीजी पीजीटी से संबंधित तो हो सकता है। तो अभी ये कोई क्लियरिटी नहीं है। और आगे इन्होंने ये बोला है कि हालांकि अभी इसमें हाई कोर्ट के एक आदेश की बाधा है, इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जी, उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव हो सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स कि अगर इसमें 45,000 प्लस अगर हम 23,000 इसको जोड़ें, कुल मिलाकर के ये अगर हम इस पे बात करें तो लगभग 85,000 आपकी हो सकती है।
तो इसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये प्राथमिक, तो ये इन्हीं वाले को प्राथमिक कहा जा रहा है। 30,000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक और 15,000 आपके नगर क्षेत्र के। तो इनमें अभी लेकिन संशय है, जब तक कि पूरी तरह से अध्याचन ऑनलाइन मिल ना जाए, जब तक अध्यक्ष महोदय ये बोल ना दें, जब तक प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर ना हो जाएं, तब तक अभी कुछ कहना इसमें है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। प्राथमिक वाले बच्चे अपनी तैयारी, क्योंकि यूपी टेट जुलाई में प्रस्तावित ही है, जूनियर एडेड और जूनियर एडेड के साथ साथ आपकी माध्यमिक टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे, ये आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो यही है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक 30,000 है ना, और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद में नगर क्षेत्र में करीबन 15,000। तो अभी तक अखबारों में न जाने कितनी बार अध्याचन मिले हैं, अध्याचन हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग बहुत बातें करते हैं शिक्षक भर्ती की कई राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्यों में बहुत कभी कभी मौका मिलता है ये बात करने का, क्योंकि बहुत अब चूंकि इलेक्शन का समय भी है, तो इसमें ये है कि एक खुशखबरी हो सकती है कि भविष्य में आपको बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। तो हमारा एक विद्यार्थी होने के उसमें दायित्व यही है कि हम अपनी तैयारी करते रहें। तो अपने रिवीजन, चूंकि टीजीटी पीजीटी की आप दे रहे हो, तो मान के चलो कि टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो अपने विषय से संबंधित सिलेबस को अपना तैयार करते रहिए, चाहे कोई बायोलॉजी से हो, साइंस से हो, अपनी तैयारी आप जारी कर, है ना, सिलेबस को अपना फिर से शुरू करिए, तैयार करिए, क्योंकि इसमें तो है कि भर्ती इतनी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। प्राथमिक का अभी संशय है, लेकिन फिलहाल में 23,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ये देखने को मिलेगी। और बाकी यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक लगभग 30,000 पद ये भी देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और सिलेबस को करते रहिए। लेकिन अगर जो जूनियर एडेड और प्राइमरी जो दे रहा है, वो पहले तो अपना यूपी टेट पे फोकस करें, जिनका यूपी टेट न निकला हो, सी टेट न निकला हो। जिनका सी टेट पहले से ही निकला हुआ है, तो वो ज्यादातर अपने सिलेबस पर ध्यान रखें। बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी जुड़ करके उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के सभी कहते हैं कि चाहे वो माध्यमिक हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आपका प्राइमरी हो, यूपी टेट हो, किसी भी तैयारी के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पे आप कांटेक्ट करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे जुड़ी अगर कोई और अपडेट आती है तो हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।